बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना चल रहा है। एक सवाल सामने पेश आया है कि रमज़ान शरीफ में रोज़ा तोड़ना कब जायज़ है। आसान लफ्ज़ों में कुछ यूँ समझा जाए कि रोज़ा तोड़ना कब जायज़ है और कहाँ, किन सिचुएशनों में, किन हालातों में। बहुत बेहतरीन सवाल है, मेरे ख़्याल से मालूम हो जाना चाहिए सारे लोगों को। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि रमज़ान शरीफ का जो रोज़ा है वो फ़र्ज़ है। अगर आप इन 3 सूरतों के अलावा आप रोज़ा तोड़ते हैं तो रूल के अगेंस्ट है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो आपके ऊपर कफ़ारा लाज़िम है। इसकी 3 सूरतें हैं, 3 सूरतों में रोज़ा तोड़ना जायज़ है। जो सबसे मोटी और सबसे वज़नदार सूरतें हैं मैं बयान करता हूँ। सबसे पहली सूरत ये है कि औरत हमल से हो यानी प्रेग्नेंट हो, दूध पिलाने वाली हो, अगरचे बच्चे का जान जाने का सही अंदेशा है तो इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे। अगर रोज़ा से है तो तोड़ दे। अब चाहे दूध पिलाने वाली माँ हो या दाई हो, इसलिए कि दाइयाँ भी दूध पिलाती हैं बच्चों को, तो इस सिचुएशन में आप रोज़ा तोड़ सकते हैं, जायज़ है, शरीयत का हुक्म है। अब दूसरी सिचुएशन जो है, अब वो कुछ यूँ है कि जैसे कोई मोज़ी जानवर आपको काट लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके काटने के बाद तकलीफ़ और परेशानी इस कदर बढ़ जाती है, अंदेशा कुछ यूँ हो जाता है कि अगर रोज़ा तोड़ा ना जाए, वक्त पे दवा न किया जाए, वक्त पे इलाज ना लिया जाए तो जान जाने का ख़तरा है। तो इन हालातों में भी आप रोज़ा तोड़ सकते हैं, जायज़ है, शरीयत का हुक्म है। और ये 2 सूरतें हो गई। और तीसरी सूरत ये है कि भूख और प्यास ऐसी हो कि हलाक यानी मरने का खौफ हो और सही में खौफ हो और नुकसान का अंदेशा हो और नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो उस वक्त रोज़ा आप न रखें, तोड़ दें, ये शरीयत का हुक्म है। ये वो 3 सूरतें मैंने आपके सामने पेश किया जिन सूरतों में आप रोज़ा तोड़ सकते हैं। कोई कबाहत नहीं है, शरीयत का बिल्कुल इजाज़त है। और इस मसले को सरकार सदरुल शरिया बदरुल तरीका अपनी किताब बहार शरीयत हिस्सा सोम सफ़ा 1003 पे भी आप मेंशन करते हैं, तो आप उस पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और सबसे अहम ये चीज़ है, समझने वाली बात यह है कि अगर आप इन तीनों सूरतों के अलावा आप रोज़ा तोड़ते हैं जानबूझकर, तो याद रखें आपके ऊपर कफ़ारा लाजिम है, आपको बाद में रोज़ा रखना होगा। तो बिला अज़र बिला परेशानी आप रोज़ा ना तोड़ें, इसलिए कि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है और रोज़ा फ़र्ज़ है मुसलमानों पर, इसलिए कि मौला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुम्हारे पिछलों पर किए गए थे। तो बस आप कुछ यूँ समझ लें, मसला यही है, इसमें ज़्यादा और कुछ बातें नहीं है। इस तरह देखा जाए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो सवाल पूछा गया उसका जवाब ये है। और इस बात को आप दूसरों तक पहुंचा, शेयर करें, दूसरों तक अच्छी बातों को दूसरों तक पहुंचाना भी सवाब का काम है, तो आप इस तरह भी सवाब कमा सकते हैं दूसरों तक पहुंचा के। और आप उन लोगों तक भेजें जो ये काम करते हैं, जानबूझकर तोड़ते हैं और झूठ बोलते हैं, तो उन लोगों तक भी ज़रूर भेजें ताकि वो भी अलर्ट हो जाएं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।